मोदी मीडिया कुछ भी दिखा देगी। अब पारसनाथ जीत कहाँ से रहे थे? वो पारसनाथ पर्सनल मनोज सिन्हा के प्रत्याशी थे ना। और नाप शनाप बोलना, शिक्षा माफिया आदमी, वो चुनाव जीतेंगे? उनको कुछ आना जाना है ये नहीं। वो तो गांजा पी के 400 कहते हो पार कहा लेंगे, क्या करेंगे? जो मर्जी मीडिया पे दिखा देंगे। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब कुछ को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा गया है। तो इस बार क्या सरकार बना पाएगी जो इंडिया गठबंधन बना है? बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अब देखते जाइए। भाई सीट बहुत कम बा। अब देखते जाइए ना, सीट बहुत कम नहीं है। अभी तो उसी पर रोक के अभी तो देखते जाइए खेला क्या क्या खेला होता है। अच्छा, खेला होगा? खेला बिल्कुल खेला होगा। जिस तरीके से पीडीए की बात कर रहे थे अखिलेश यादव और जिस तरीके से मायावती जी अकेले लड़ रही थी, लग नहीं रहा था कि जो है इतनी सीटें आएंगी। उत्तर प्रदेश में सीटों का अंबार लग गया समाजवादी पार्टी को। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं आपसे तो पीडीए का जो नारा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वो बहुत अच्छा काम किया है। और जितना अदर बैकवर्ड के लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग, सब लोग हालांकि अखिलेश जी के साथ है। और गाजीपुर की आम जनता अफजाल अंसारी साहब के साथ, गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, गरीबों के दुख दर्द के साथ खड़ा होने वाले। हमको नहीं लगता है कि पूर्वांचल में ऐसा नेता कोई मिलेगा जो अफजाल अंसारी साहब की जैसे। अफजाल अंसारी साहब जात पात से ऊपर उठकर लोगों के साथ काम करने का काम करते हैं। पूर्वांचल में लगभग सभी सीटें जीतने के कगार पर है समाजवादी पार्टी, एक जो है वाराणसी को छोड़ के। हाँ, सब जीतेगी। वहाँ भी बहुत कम है। घोसी में जो है ओम प्रकाश राजभर जी के जो बड़े बेटे हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी, उन्हें भी हरा दिया। आपने बहुत अच्छा सवाल किए। ओम प्रकाश राजभर जी जब 22 में हमारे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आए थे, क्योंकि हम तो बोलने वाले, हम तो भाई वो नहीं तो कहते थे कि सब नेता कल के जितने बैकवर्ड के नेता नहीं है, लोडर है, कहते थे। आज वही जोगी और मोदी के जूता साफ करे अपने बेटे के लिए। मोदी और जोगी के जूते पे गिर के भीख मांग रहे थे कि मेरे बेटे को यहाँ से सांसद बना दो, मगर वहाँ घोसी की जनता थी, उनको नकार दिया। उनको जानती है ना कि ये पलटू है अपनी रोटी सेकने के लिए, समाज को बेचने वाला। वैसे लोगों की क्या बात करूं? प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है, वो नेता थोड़ी नहीं है। वो अपने लिए कहीं गिर जाए, नाला है, नाली है, जहाँ मर्जी बह जाएंगे। प्रकाश राजभर ऐसे नेता है। तो अब जो है बदलाव की तरफ है, इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे कैसे मतलब अभी तो बहुत ज्यादा मार्जिन है, बता रहे हैं लोग कि इंडिया एनडीए की सरकार बनने वाली है। खुश हैं भाजपा के नेता अभी भी? भाजपा के नेता खुश जैसे दिखा रहे थे ना 400 पार, तो उसी तरह दिखा रहे हैं ना मीडिया में कि हम बने, मगर उनकी सरकार बनेगी नहीं। बार बार मैं कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो राम को लाए थे अभी जो है उनको लाया नहीं गया। राम को लाए तो राम जी नाराज हो गए, अयोध्या में वहाँ भी हार गए, सपा जीत गई वहाँ। वो कह रहे थे कि जो है एक उनके नेता आए, भाजपा के नेता ही कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया फिर भी हिंदू नहीं वोट कर रहे हैं, तो हिंदुओं शर्म करो। ये बात बताइए, ये हिंदू और मुस्लिम करके ये राजनीति करते हैं भारतीय जनता। हमको रोजगार चाहिए ना। बेरोजगारी और महंगाई, अत्याचार, भ्रष्टाचार पे कोई बातें नहीं कर रहे हैं। लड़के पढ़ लिख के चट्टी चौराहे पे घूम रहे हैं, 5 किलो राशन दे के 5 किलो कुंटल का खिला जात हुआ। और हिंदू मुस्लिम और गाजीपुर में कितना दंगा होता है भाई, सब लोग पढ़े लिखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये और मोदी सबसे बड़ा गुंडा है। बताइए क्या बता रहे हैं? बोलिए। क्या बता रहे हैं, क्या जीत गए आप लोग सीट गाजीपुर की? हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो पीडीए का नारा लेके चले और पूरी आवाम हम लोगों के साथ थी और जुल्मी सरकार को हटाने का काम किया। तो सरकार बन जाएगी? सरकार 100% बन जाएगी। अभी हम लोग बहुमत में आएंगे, आप देखते रहिए। 7 बजे तक हम लोग बहुमत में आ जाएंगे। 7 बजे तक बहुमत? एकदम बहुमत में आ जाएंगे। आपको देखने को मिलेगा आपके चैनल से माध्यम से। सारे देशवासियों को मैं बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे इतने महान नेता हैं जो पीडीए के साथ लेके चले और हर जात हर बिरादरी के लोगों को साधा और मैदान में उतारा और सब जीत के समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत कर रहे हैं।
ये नेताजी बताइए कि जिस तरीके से बताया जा रहा था कि हम अग्निवीर खत्म कर देंगे, ये तमाम सारी चीजें जो थी वो सरकार बनने के साथ हो जाएगा कि बस वो भी जुमला था सरकार जो है सरकार बनाने के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी जुमला करती है। ये गठबंधन की सरकार है, अखिलेश जी और राहुल जी की सरकार बनने जो गठबंधन बनने जा रही है, वो सब कुछ आपको धरातल पे मिलेगा, सब कुछ धरातल पे मिलेगा। और देखते जाइए इनका क्या हाल होगा, मोदी और योगी का, दोनों का। इनका न सांड की तरह नौजवान लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, न इनको खदेड़ दिया गया, तो फिर बात का आप अभी दोबारा कभी जन्म ना लिए ही। अब जो 27 का फिर से चुनाव आने वाला है विधानसभा का, 27 से चुनाव आने लगे भाई, 27 में से ही खत्म हो जाएंगे ये। 27 खत्म है तो 22 में खत्म हो गया था, खेला हो गया था, मगर ईवीएम का चक्कर था, इसीलिए नहीं। ईवीएम का क्यों चक्कर हो गया? अभी आप लोग जीते तो ईवीएम का चक्कर नहीं था? नहीं, उस बार भी हम लोग अगोरे थे, इस बार भी अगोरे हैं। नहीं अगोरते तो फिर ये धांधली तो जरूर करते भाई। अभी वोट पड़ रहा था, मैं जखिनिया में गई थी, तो मैंने एक महिला से कहा कि अरे वोट आप डाल रही हैं तो देखिए किस पे डाल रही है, रुक के 1-2 सेकंड देखिए ना, तो रुक के देखी तो नहीं कही। उससे पहले एक महिला कर रही है ना कि अरे हमन के तो वोटवा चुरा लेला मुदिया, डाला जला कुछ पे कोनो पा जला। हम इस बार हम लोग इतना व्यक्तिगत बैठ के देखा गया ईवीएम को कि मतलब इस पे क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो उसका फायदा मिला? उसका फायदा बिल्कुल मिला। महिलाएं गांव में डर गई थी कि हम लोग वोट देते हैं और ये मोदी चुरा लेता है वोट को। तुमको बताया गया कि मोदी अब कुछ ना चुरा पाए, कुछ ना कर पाए, बस तो हम लोग साथे आवा लो, इनके खदेड़ने की जरूरत है केंद्र से। अच्छा, चलिए, अब जो है केंद्र में सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की नहीं बनती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से सीटें आई हैं, एक तरीके से तख्ता पलट करने के लिए जनता ने वोट किया है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आप कितना सहमत है कमेंट करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।